नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम पाकिस्तान से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों हम आपके नुमाइंदे सरताज अजीज का हिंदुस्तान में वेलकम करें। क्यों सरताज अजीज ये कहते हैं अमृतसर की अपनी एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यात्रा को लेकर कि ये अच्छा मौका है बातचीत का। एक तरफ हमारे सैनिकों के सर कलम किए जाएं, उनके पार्थिव शरीर के साथ छेड़छाड़ की जाए, बदतमीजी की जाए, और ऊपर से प्रधानमंत्री के सलाहकार ये सलाह दे हिंदुस्तान को कि मैं आ रहा हूं और ये बहुत अच्छा मौका है बातचीत का रास्ता खोलने का। क्या सरताज अजीज का वो स्वागत होना चाहिए या सरताज अजीज के साथ भी वही होना चाहिए जो अगस्त के महीने में राजनाथ सिंह जी के साथ पाकिस्तान में हुआ था। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें राजस्थान की जो शहीद, माफ करिएगा गाजीपुर की, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। शशांक सिंह जो शहीद हुए जवान परसों, वहां पे जो दृश्य देखने को मिला वो रोंगटे खड़े कर देता है, वो सोचने पर मजबूर कर देता है। पूरा का पूरा गांव जैसे एक साथ एक सुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था और अपने शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा था। मैं चाहूंगा कि वो जो नारों के विजुअल्स हैं उनको यहाँ पे ज़रूर प्ले किया जाए, ज़रूर चलाया जाए। दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान में किस तरीके का मूड है और क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान के संदर्भ में। और सरताज अजीज साहब ये शगुफा छोड़ते हैं कि आइए मैं आ रहा हूँ अमृतसर और आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन भारत ने भी उसी अंदाज में उनको जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया सरताज अजीज आप आइए, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी विदेश मंत्री वहां नहीं होंगी। देखिए ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इन्हीं दो खबरों से जोड़कर क्या भारत पाकिस्तान के संबंधों पर कोई भी दिशा में इस वक्त आगे बढ़ा जा सकता है या भारत को पूरी तरीके से पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए, इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान या हिंदुस्तान से भी और कुछ खास मेहमान पाकिस्तान से भी। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। नवाज के अजीज आएंगे, बैरंग जाएंगे। During the last week alone, there have been 15 instances where terrorists indulged in nefarious actions from the vicinity of Pakistani army posts across the line of control. At this point in time, I can only say that External Affairs Minister will not be attending the Heart of Asia. भारत ने साफ कर दिया, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खासम खास विदेशी मामलों के उनके सलाहकार सरताज अजीज भारत आ रहे हैं। वो अमृतसर में 3 और 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अपनी तरफ से अजीज ने ये कहा है कि ये तनाव खत्म करने के लिए अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का रुख और उसके खिलाफ भारत में माहौल है, उससे साफ है आतंक को आस्तीन में लेकर घूमने वाले पाकिस्तान के हाथ ये मौका नहीं लगेगा। भारत सरकार जो है इसका फ़ायदा उठाएगी और डायरेक्ट पाकिस्तान को भी, चाहे वो खुफिया तरीके से दे, चाहे वो खुल्लम खुल्ला उनके साथ मीटिंग में दे, ये ज़रूर मैसेज उनको जाएगा कि जो कुछ LOC पर हो रहा है वो सहन नहीं किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी जारी है। दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान इस साल 380 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों के शवों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। भारत ने उसका जवाब दिया। अब पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत ने एक बार फिर गुहार लगाई है। सुना आपने, दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए जो देश खुद सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, वो भारत पर उंगली उठा रहा है।
भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने शांति के सारे रास्तों को खुद बंद किया। भारत को पठानकोट, उरी जैसे आतंकी हमले दिए, कश्मीर में पत्थरबाजों की फंडिंग की, आतंकियों को पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल किया, बुरहान वानी जैसे आतंकियों को अपना राष्ट्रीय हीरो बनाया। यही नहीं, दुनिया ने देखा कि सार्क सम्मेलन में शिरकत करने गए भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ। खुलेआम आतंकियों ने उनके काफिले के रास्ते में नारे लगाए, मीडिया को उनका भाषण कवर करने नहीं दिया गया। और तो और मेजबानी के बुनियादी उसूल तोड़ते हुए पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान सबको बुलाकर खुद भोज में शामिल नहीं हुए। राजनाथ सिंह ने इसका बहिष्कार कर दिया। सवाल यह है कि क्या भारत को नवाज के खासम खास सरताज अजीज के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या भारत को पाक का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए? ये सवाल लगातार चलता रहेगा, आप अपने जवाब भेजते रहिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसके बारे में आप सब दर्शकों का ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की फौज के मुखिया हैं जनरल राहिल शरीफ, जो कि 4 दिन के बाद अपनी कुर्सी से रिटायर हो रहे हैं। 29 तारीख को उनका आखिरी दिन है उनके कार्यकाल का। लेकिन जाते जाते जनरल साहब जैसे जंग के मूड में आ गए हैं। उनका एक बयान मैं आपको सुनाता हूं जिन्होंने आज अपने लोगों को दिया। अगर भारत ने हम पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तानी सेना का सबक भारत की किताबों में पढ़ाया जाएगा। भारत अपने बच्चों को पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ाएगा। राहिल शरीफ साहब का ये बयान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज से करीब 8-9 दिन पहले, या थोड़ा और वक्त हो गया होगा, 2 हफ्ते का वक्त हुआ होगा, एक और पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है, दुनिया में उनको मोस्ट वांटेड का दर्जा मिला है, हाफिज सईद। हाफिज सईद के बयान मैं आपको दिखाता हूं, सुनवाता हूं। हाफिज सईद ने लगभग इसी अंदाज में वो तमाम बातें की थी जो राहिल शरीफ बोल रहे थे। इसीलिए हम लगातार अपने शोज में अंडरलाइन करते हैं कि चाहे वहाँ का स्टेट एक्टर हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, सबकी जुबान हिंदुस्तान को लेकर एक जैसी है। क्या कहा था हाफिज सईद आतंकी ने, वो देखिए। कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। ये ना कर सके हैं, ना इंशाअल्लाह कर सकेंगे। ना खंजर उठेगा, ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कुछ नहीं होगा। तुमने सीज फायर लाइन अबूर की है, तुमने दावा किया है, तो ठीक है, कर लिया, आगाज कर दिया, छेड़ दिया। अब इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। तो ऐसा लगता है राहिल शरीफ साहब का जो आज का भाषण था 24 नवंबर का, वो 7 नवंबर के हाफिज सईद के इस भाषण को सुनने के बाद तैयार किया गया। वो भी कहते हैं कि आपके स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और उसी अंदाज में राहिल शरीफ साहब भी ये बात कहते हैं। इसी के आसपास मेरा आज का सवाल है पाकिस्तान की इन हरकतों के मद्देनजर। हमारा आज का सवाल जो हमने आप लोगों से पूछा है कि क्या भारत को पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और #वहशी पाक, जो कुछ किया हमारे सैनिक के साथ, तो शायद इससे अच्छा हैशटैग कुछ हो ही नहीं सकता था, वहशी पाक, क्योंकि इस हैशटैग की चर्चा हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है और न्यूज़ 18 इंडिया के चर्चे आज ट्विटर पर पाकिस्तान में इस हैशटैग की वजह से ज़्यादा हुए हैं। वहशी पाक के ज़रिए भी आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं, जो हम इस शो में शुमार भी करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके सुझाव सवाल आएंगे वो हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर आप देख पाएंगे। लेकिन मेहमानों का परिचय अब कराता हूं बारी बारी से, जो इस बड़े डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रूलिंग पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ विवेक काजू साहब हैं जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। और पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट के ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब, और साथ में पाकिस्तान के एक और एक्सपर्ट इस वक्त वॉशिंगटन से स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं तारिक पीरजादा साहब। सीधा सवाल मैं पूछूंगा जनरल जीडी बख्शी, हमने वो तस्वीरें देखी गाजीपुर की, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की तस्वीरें थी, जिसको देखकर दुख होता है, जिसको देखकर चिंता होती है, जिसको देखकर भारत के लोगों में कितना गुस्सा है हमारे सैनिक के साथ जो कुछ किया वो समझ में आता है। अब सरताज अजीज साहब ऐसे में कहते हैं कि मैं तो अमृतसर आ रहा हूं, बातचीत का एक अच्छा मौका है, क्या इस मौके को भुनाने का वक्त है ये? देखिए, ऐसा है, लड़ाइयां तो बाबा आदम के जमाने से होती आई हैं, लेकिन हमने किसी मॉडर्न आज के जमाने की फौज को इस वहशी तरीके से पेश आते नहीं देखा। लड़ाई के मैदान में किसी की लाश क्या मिल जाए, ये उसके साथ जो है खूना खच्चर करना शुरू कर देते हैं, बीहेड करते हैं, इस तरह की वाहियात हरकतें करते हैं, जो कि अब वक्त आ गया है कि इनको बताना पड़ेगा कि जनाब इस सदी में, इस जमाने में ये नहीं चलेगा। आप इस तरह की वैश्याना हरकतें करेंगे, लड़ना है आप सीधा लड़िए, लेकिन इस तरह की वैश्याना हरकतें आप करेंगे तो मेरा ख्याल उसका अंजाम बहुत बुरा होगा आपके लिए। और अब तो हम खासकर आपके वो यूनिट चुन के उनके पीछे पड़ेंगे जो इस तरह के जो है अश्लील कार्रवाइयां करते हैं, इस तरह की नापाक हरकतें करते हैं। दूसरी बात रही जहां तक बातचीत का सवाल है, इनके जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर सरताज अजीज साहब आ रहे हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया, वो अफगानिस्तान के बारे में है। अफगानिस्तान के सबसे बड़ा गुनाहगार पाकिस्तान है। जो भी देश पाकिस्तान का पड़ोसी है वो तंग आ चुका है, आजकल तंग आ चुका है पाकिस्तान की वैश्याना हरकतों से, उसकी दखलंदाजी से, और उसके 24 घंटे 24/7 जो ये पागलपने का एजेंडा है उससे। अफगानिस्तान के लोग बहुत दुखी है, और अगर यहाँ पे इनके सरताज अजीज साहब आ रहे हैं तो केवल और केवल जवाबदाही देने के लिए अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के अवाम और उनकी सरकार को, ये अफगानिस्तान के अंदर जो इनका हस्तक्षेप है उसके बारे में। अगर ये सोचते हैं कि यहाँ इनसे कोई बातचीत होगी जम्मू कश्मीर के ऊपर, बॉर्डर टेंशन के ऊपर, तो ये बहुत गलतफहमी में है, ये भारी गलतफहमी के अंदर है बिल्कुल। और मैं समझता हूं इनको बिल्कुल डिसअब्यूज कर देना चाहिए। ये मौका है वही कोल्ड ट्रीटमेंट देने का जो इन्होंने हमारे होम मिनिस्टर साहब के साथ, जनरल तलत मसूद, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ही, जनरल तलत मसूद, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ही शुड। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान से आप इसका रिस्पांस मिलना चाहिए। जनरल मसूद, इस माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है? दरअसल ये है कि कई अरसे से आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल काफ़ी इश्तियाल हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और मुसलसल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, और इससे कोई मेरे ख्याल में नतीजा हासिल नहीं होगा। देखिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी तो मेरे ख्याल में उसकी लिस्ट हमारे पास भी बड़ी लंबी है, और अगर मैं इसी में फिर मुलव्वस हो जाऊं तो मेरे ख्याल में वो जो पुरानी कहानियां हैं दोनों तरफ की वो चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई नतीजा खैज मामलात निकलें और दोनों ममालिक जो हैं एक सिविलाइज तरीक़े से अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, तो फिर उसका एक रास्ता ही मुख्तलिफ है। अगर आप कहते हैं कि जी बातचीत तो होगी नहीं, तो फिर जाहिर है फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगा क्या, सिवाय इसके कि फायरिंग के मुसलसल दोनों तरफ से होगी और एक दूसरे पर इल्जाम। आपने सिविलाइज्ड वर्ड का यूज किया अपने इस शुरुआती बातचीत में। हंसने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा यही है कि दोनों के मुमालिक, देखिए इंडिया का भी सिविलाइजेशन जो है वो हज़ारों बरस पुराना है, तो अगर आप ये तवक्को ना करें कि इंडिया और पाकिस्तान जो है सिविलाइज तरीके से बात नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए। मैं तो जनरल साहब आपकी तारीफ ही कर रहा था कि आपने सिविलाइज वर्ड का यूज़ किया, और मुझे सुन के अच्छा लगा कि पाकिस्तान के लोग सिविलाइज वर्ड के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो कुछ किया हमारे सैनिक प्रभु सिंह के साथ 2 दिन पहले, वो किसी भी डिक्शनरी में सिविलाइज नहीं हो सकता। विवेक काजू साहब, इस माहौल में बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं।
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ये एक सोचना है कि जो भी नीति उसने आज से नहीं दशकों से अपनाई है आतंकवाद फैलाने की, भारत के खिलाफ हॉस्टिलिटी अपनाने की, जब तक उसमें तब्दीली वो नहीं करेंगे, बुनियादी तब्दीली नहीं करेंगे, उनसे बातचीत करना का कोई अर्थ नहीं होगा। बिल्कुल मेरा तो ये मानना है कि बातचीत की सरताज अजीज आ रहे हैं, वो एक अफगानिस्तान के सम्मेलन के सिलसिले में आ रहे हैं, और अगर भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि उनसे द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी तो वो बिल्कुल एक उचित बयान है, वो बिल्कुल उचित है और ऐसा ही होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर इसमें कोई भी चूक हम करते हैं तो वो एक ऐतिहासिक चूक होगी। तलत मसूद साहब सही फरमा रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचना है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और वो पाकिस्तान की फौज जिसके वो जनरल रह चुके हैं, क्या वो सिविलाइज्ड एक्शन करती है? क्या जो हमारे जो सैनिकों के साथ बर्ताव हुआ है, क्या वो सिविलाइज्ड है? उनको ये सोचना है। और जब तक वो ये नहीं सोचेंगे, तलत मसूद साहब की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको अपने जो सहयोगी हैं, जो अब जो जनरल साहिबान हैं वहाँ, उनको ये बताना आपने क्या काजू साहब, आपने जनरल साहब की बात की। मैं याद दिलाऊं यहाँ पे तमाम एक्सपर्ट को, खासकर मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है और फिर मैं चाहूंगा तारिक पीरजादा उसका काउंटर कर देंगे। प्रेम शुक्ला जी, जो बात जनरल राहिल शरीफ आज कहते हैं कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो भारत में पढ़ाई जाएगी, यही ऑलमोस्ट भाषण 2 हफ्ते पहले 7 नवंबर को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद ने पाकिस्तान की सरजमी से दिया कि हम जो करेंगे वो हिंदुस्तान की स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, राहिल शरीफ एकेडमी की बातों को पढ़ाया जाएगा। तो कोई अंतर है क्या स्टेट और नॉन स्टेट का? देखिए, पाकिस्तान की सेना अपने आप में एक आतंकियों को पोषने पालने वाली सेना के नाम से कुख्यात है। जो उस्मा बिन लादेन को पालते हैं, जो हाफिज सईद को पालते हैं, जो अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को पालते हैं, जो अफगानिस्तान में तालिबान को पालते हैं, उनका काम ही जो है वो जब मार खाएं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहली बार उनको जोरदार पंजा लगा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की। तो जब किसी भी सीआर को, श्रीगाल को पंजा लगता है तो बहुत दिनों तक दूर जाकर वो चीखता और रोता है। तो हाफिज सईद जो है वो रो रहे हैं क्योंकि लश्कर ए तोयबा के सर्जिकल स्ट्राइक के कारण कैंप्स पर सीधी जो है कार्रवाई हुई और मिनटों में खत्म हो गए। तो उनको एक भय तो उनके अंतस में व्याप्त है, लेकिन उसको प्रकट कैसे करें? तो कह रहे हैं कि हम आपको इतिहास में दर्ज करा देंगे। इतिहास तो पाकिस्तान होता जा रहा है। आपका इतिहास ये है कि 24 साल भी आप टिक नहीं सके। आपका इतिहास ये है कि बलूचिस्तान कभी भी यहां से चला जाए, सेना सिर्फ पीछे हट जाए। तो आपकी स्थिति ये है कि आप अफगानिस्तान में जो है आप वही एजेंडा चला रहे हैं जो हमारे भारत में चला रहे हैं। अशरफ घानी जी को जब आदरणीय मोदी जी ने निमंत्रित किया तो अशरफ घानी जी के शब्द हैं कि सभ्यता पर आतंकवाद जो है अपहरण सभ्यता का कर रहा है, और जो अपहरण सभ्यता का कर रहा है उसके केंद्र बिंदु पर हार्ट ऑफ एशिया का पर्पज यही है कि वो जो अफगानिस्तान का भला, अफगानिस्तान का बुरा किसने किया और बुराई बंद कौन नहीं कर रहा है और उस बुराई के जड़ में कौन है, और जो जड़ में है उसको बुलाकर एक फटकार लगाए जाने के अलावा हार्ट ऑफ एशिया में इनसे, श्रीगालों से कोई द्विपक्षीय वार्ता करेगा? जो सैनिकों के साथ जिनेवा कन्वेंशन की किस तरह से शिष्टाचार का पालन हो, उसकी भी तमीज नहीं है, जिसमें जो अपने पहले उन्हें चुप तो करा ले, उसके बाद तारिक पीरजादा से मुखातिब हो। बोलिए पीरजादा साहब, अमेरिका से बोलिए आज आप। जी, बात यह है कि मैंने शुक्ला जी, बख्शी जी, काजू जी, इन सबको सुना हुआ है और मैं इनको एक बात बड़ी सालों से समझा रहा हूं कि हर वो दिन जो कश्मीर के मसले के हल के बगैर कश्मीर का राज पाकिस्तान को जंग के करीब लेकर जाता है, ये बात मैंने समझाने की कई साल से कोशिश की है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मुदाखलत कीजिए। अमेरिका जाकर भी ख्वाबों में ही जी रहे हैं। शुक्ला जी,
जिस अमेरिका को शैतान कहते थे आप, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड देते हैं पीरजादा साहब को, फिर आप बोलिएगा। बात शुरू कर रहा हूं। पीरजादा साहब बोलना शुरू कर दिया, इनको जरा चुप कराइए। वो आप ही से सीख गए, जल्दी से सुन, आपसे सीख गए पीरजादा साहब, हमारे एक्सपर्ट्स। मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि जब सूरत हाल ये है कि मरकजी नुक्ता कश्मीर है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या मुज़ाकरात या जंग। ये मरकजी नुक्ता कहां से बना लाए आप? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्टेलमेट या स्टेटस को अब नहीं चल सकता। अगर हिंदुस्तान ये समझता है आपको कि ये पीछे हटना दहशतगर्दी के पड़ेगा। इल्जामात लगाकर ये बातों नहीं करेगा, पाकिस्तान डूब रहा है। ये पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर दुनिया की आंखों में अब धूल झोंक सकता पाकिस्तान है। के कब्जे वाला तो कश्मीर काजू साहब भारत में और मिलने के बख्शी लिए साहब, बेताब पाकिस्तान है। डूब रहा है, आप जाइए और बचाइए। मैं आता हूं, मैं आता हूं। दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक बलूचिस्तान सकते। हाथ और से गया। कश्मीर को तो प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट, और मेजर मेजर अफगानिस्तान मेजर में गौरव आर्या गया, मेरे साथ है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट, आज नहीं हो रहा है, पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, मुज़ाकरात कर लें, पीरजादा साहब, रास्ता तो मौजूद है। पीरजादा साहब आप आए, हमारे सैनिक को मार क्यों? जनरल बख्शी 1 मिनट, मेजर आर्या मैं जानता हूँ आपके जूनियर हैं, लेकिन मेरा ये मान के चलता हूँ एक बार सब लोग बोले, फिर डिबेट को ओपन कर देता हूँ। मेजर गौरव आर्या, जो कुछ प्रभु सिंह के साथ किया, जो कुछ किया, जिस तरीके से म्यूटिलेट किया उसकी बॉडी को, और ये पाकिस्तान की फितरत रही है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। रिसेंट पास में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फौजियों के साथ इस तरीके की हिमाकत की है, और फिर ऊपर से ये शगुफा कि हम आ रहे हैं, हमसे बातचीत करिए। अरे क्यों बातचीत करें? मुझे तो इस पर भी सवाल खड़ा करता है कि सरताज अजीज जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में सारा डिस्टर्बेंस है, हम क्यों बुलाए पाकिस्तान सरताज अजीज को यहाँ पे? इसमें सब 3 बातें मैं वाज़े तौर पे बताऊं। पहली बात तो ये है कि जब भी सेनाएं आपस में लड़ती हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल आर्मीज, इंडियन आर्मी हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, तो उनके बीच में करार होता है और ये इज्जत की लड़ाई होती है। हम लोग कहते हैं कि सोल्जरिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ जेंटलमैन, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ ग्रेस। ये बहुत अच्छा काम है, चाहे पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए करे, हिंदुस्तानी अपने मुल्क के लिए करे। लेकिन साहब ये पाकिस्तान ने ये हरकतें करके करार तोड़ दिया, और ये करार तोड़ना, हमें जब शव मिले पाकिस्तानी फौजियों के कारगिल में तो हमने बड़ी इज्जत के साथ उनको ढका और उनको सौंप दिया। जब 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर कैप्चर करे थे 1971 में, उनको बाइज्जत वापस कर दिया। हम भी ये सब, ये हाथ काटना, कान के पर्दे फाड़ना, आंख निकालना, ये सब देखिए साहब कौन नहीं कर सकता, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि ये एक इज्जत का प्रोफेशन है। पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सरताज अजीज साहब जो आए हैं यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया के कॉन्फ्रेंस पे, देखिए साहब ये अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन का मामला है। रिकंस्ट्रक्शन के मामले में पता नहीं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के अलावा उन्होंने वहां पे सब कुछ करा है। पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान के हाथों हुआ है। चाहे वो तालिबान को शुरू करना, जनरल मुशर्रफ साहब का वीडियो आया है जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि साहब ये तालिबान वाले हमारे हीरो हैं, लश्कर तौयबा वाले हमारे हीरो हैं। तो इन्होंने अपने हीरोज को पैसा देके, ट्रेनिंग देके वहां पे जाके ये सब खराब करा है मामला। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा है ये टीवी पे, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो साहब ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि इन सब का मायना। और तीसरी बात, मुझे थोड़ी सी शिकायत खुद की पास्ट की गवर्नमेंट्स के साथ भी है कि हम लोग साहब एक बार डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है। एक बार हम फैसला कर लें, फिर वैसी कार्रवाई करें। हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तानी वापस भेजते हैं, हम लोग हार्ट ऑफ एशिया में उनको बुके देके वेलकम करें। ये कंफ्यूजिंग बात है साहब, ये गलत चीज है। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो हार्ट ऑफ एशिया का, देखिए हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस है जो कि अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, और इसका हम वेलकम करते हैं क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। पर यह भी हमें समझना होगा कि पाकिस्तान जो है रिकंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सब बर्बाद कर रखा है वहां पे। काजू साहब जो कुछ अरे पीरजादा साहब आराम से बात करिए। मुझे पता है स्काइप के जरिए है, लेकिन आपकी आवाज और वीडियो बड़ा अच्छा आ रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन इस डिबेट को। काजू साहब जी, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। काजू साहब जो कुछ राजनाथ सिंह के साथ हुआ था जब वो होम मिनिस्टर की साख कॉन्फ्रेंस में गए थे इस्लामाबाद, क्या वो रवैया जो पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया, होम मिनिस्टर ने लंच होस्ट करने की बात की और खुद ही नहीं आए, हमारे होम मिनिस्टर का स्पीच पब्लिक ने होने दिया, कैमरे बाहर कर दिए गए। और इतना ही नहीं, जब वो एयरपोर्ट पे उतर रहे थे तो वहाँ पे सैयद सलाउद्दीन एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर खड़े होकर एंटी इंडिया नारे लगा रहा था, कश्मीर की आज़ादी के नारे लगा रहा था, और उसको होने दिया गया। इन सिचुएशन में क्या सरताज अजीज के साथ
अगर ऐसा रवैया अपनाया जाए तो कैसा लगेगा पाकिस्तान को? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी मैं बोल लूं पहले, मुझसे कहा गया है बोलने को। हाँ काजू आप साहब जरा बोलिए। शांत रहें पहले। काजू साहब देखिए, हाँ देखिए, जो राजनाथ सिंह साहब के साथ किया गया पाकिस्तान में, वो कोई भी सिविलाइज देश नहीं करता है। ऐसा व्यवहार मैंने अपने डिप्लोमेटिक जीवन में कभी भी नहीं सुना था। बिल्कुल। लेकिन हम सरताज अजीज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आ रहे हैं, वो आए, उनको वही उनके साथ बर्ताव हो जो कि सबके साथ होता है, एक औपचारिक बर्ताव जो कि हमारा दायित्व है, हमारा ऑब्लिगेशन है देना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जो प्रोटोकॉल के मुनासिब है वो रवैया हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का लेवल, जिस लेवल पर वो नीचे गिर गए हैं, उस लेवल पर हम नहीं गिर सकते। बिल्कुल हम नहीं गिर सकते। पीरजादा साहब, आप लोग करिए ऐसी हिमाकतें, हम लोग नहीं करते हैं। जवाब दीजिए। आप बोलना चाहते हैं पीरजादा, आपके बात का जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, जनरल बख्शी देंगे, बोलिए। जी देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूं। हमने बहुत सी बातें कर ली हैं कई सालों में। ये जो बातें काजू साहब साबिक सेक्रेटरी के तौर पर कर रहे हैं, आमतौर पर सिफारतकार ये बातें नहीं करते। सिफारतकार का मुझे सिखाएंगे, आप मुझे सिखाएंगे कि सिफारतकार कैसा है? मैंने डिप्लोमेसी करी। अरे आप जरा शांत रहिए, मुझे सिखाने चले। आपकी बात कोई सुनने की जरूरत नहीं है। आप हैं कि आपकी हैसियत क्या जो मुझे सिखाने चले? अरे आपको नहीं मालूम है, मुझे सिखाने चले। जरा तमीज से बात करिए, तहजीब मत भूलिए, तहजीब मत भूलिए पीरजादा। मुझे बात करने दीजिए। आप बात करिए जितना करना, लेकिन तहजीब से बात करिए। सिखाने सीखने सिखाने की बातचीत नहीं है, सिखाने चले। नहीं, पीरजादा साहब, और क्या कह सकता? अरे आप बताइए। पीरजादा साहब कह के मैं भी आपको कुछ भी कह सकता हूँ क्या? क्या मैं ये कह सकता हूँ पीरजादा साहब क्या आप हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट के दोस्त हैं? आप भी टेररिस्ट हैं पीरजादा साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ? आपको भी मोस्ट वांटेड कर देना चाहिए दुनिया के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। पीरजादा साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ? नहीं ना। तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम, प्लीज। खौफ ये है कि जब मैं बात करता हूं तो कश्मीर की बात करता हूं, उससे आपका। अरे हम नहीं डरते हैं, करिए कश्मीर पर बात, भूल जाइए, करिए कश्मीर पर बात। कश्मीर का राग अलापते हैं। कश्मीर का राग अलाप पता क्या है आपको? करिए कश्मीर का बात, बोलिए आप कश्मीर बोलिए, हम बलूचिस्तान बोलते हैं। बोलिए आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं, अपना बलूचिस्तान के बारे में बताइएगा उसके बाद। और मुहज़्ज़िब होने का सबूत दें, 10 सेकंड दें मुझे, मुहज़्ज़िब होने का सबूत दें। देखिए, आपने एक दहशतगर्द आदमी को गुजरात से उठाकर क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए बकवास हमारे ये देखिए साथ इस तरह के इस देश के देखिए साहब, आप ये क्या किस तरह से बात कर रहे हैं? ये हम नहीं सुन सकते। सीधी बातें कर रहे हैं। ये अरे जनाब, मोदी is the Prime Minister of India, he is the Prime Minister of India, and he is elected by India। 125 करोड़ majority है। प्रधानमंत्री हैं साहब, थोड़ा सा तमीज से बात करिए। आपको आदत नहीं है प्रधानमंत्रियों की। क्या बात है? मैंने तो आपको तहजीब सिखाई है कि आप हमको सिखाएंगे। आप वापस स्कूल में जाएं साहब। जनरल मसूद You are speaking about I the Prime don't Minister. want to waste time on पीरजादा साहब। ये सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। आवाज जरा कम करें तो मैं बात करूं। जी प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी करिए। शुक्ला जी अपनी बात पूरी करिए। शुक्ला जी पूरी बात करिए। आप पीरजादा जी आए तो आज आप सुमित भाई आप कह रहे थे ना कि आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं स्काइप पे भी। अंतर सिर्फ इतना है कि रोज शैतान के चाचू लगते थे, आज खालू लग रहे हैं। तो शैतान के खालू हैं आप, हम जानते हैं, लेकिन आप इतनी भी खलीफागिरी ना करें कि काटजू जी को डिप्लोमेसी सिखाने लगे। और कृपया ऐसा ना करें। मैं जनरल मसूद एक मिनट। पीरजादा साहब प्लीज मेंटेन डेकोरम। दूसरी बार मैं आपको बोल रहा हूँ। जनरल मसूद से मैं बात कर रहा हूँ। जनरल बख्शी में आ रहा हूँ, इसके बाद पक्का आ रहा हूँ। जनरल मसूद, ये अमूमन टीवी डिबेट्स में एक्सपर्ट से एक्सट्रीम लाइन ले लेते हैं, कुछ बात ही नहीं हो पाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस सिचुएशन में जो आज की तारीख में है, जो इस वक्त है, उरी के बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान का डिनायल मोड, पाकिस्तान के एडवाइज़र का ये कहना, सरताज अजीज साहब का, कि मैं बातचीत के लिए जाऊंगा, अच्छा मौका है ये, और उस बीच में एक इंडियन सोल्जर को बिहेड कर देना और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से म्यूटिलेट कर देना,
हम हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी में शक्त विक्षत कर देना, पहचान में नहीं आना। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये एक साथ दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, कैसे अजीज साहब से बातचीत होगी अब, और क्यों नहीं इंडियंस के सेंटीमेंट जो मेजर गौरव आर्या ने कहा उसको रेस्पेक्ट किया जाए कि ये वक्त नहीं है सरदार अजीज को वेलकम करने का। देखिए, बात दरअसल ये है कि एक तो सबसे पहले ये कभी हो नहीं सकता, मैं तो मानने तैयार नहीं हूँ, इतना आसान नहीं है ये कहना कि हमारे सोल्जर्स ने किसी को बी हेड किया हो, इसलिए कि ना आपका ये ट्रेडिशन है ना हमारा ये रिवायत है। तो मैं नहीं समझता कि ये हुआ। ये देखना पड़ेगा, अगर आप लोग जॉइंटली बातचीत के ज़रिए पता कर सकते हैं, इसलिए कि अगर किसी ने भी किया है, चाहे आपकी तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से, या कोई ऐसा शख्स ने किया है जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान आर्मी तो सवाल ही नहीं। जनरल मसूद सॉरी, जो बात राहिल शरीफ बोलते हैं वही बात हाफिज सईद बोलते हैं, तो ये नॉन स्टेट और स्टेट का अंतर रहा ही नहीं है। देखिए, ये सारे एक्टर्स एक हो गए। एक मिनट मुझे बात करने दें। देखिए, दूसरी बात यह है, बोलिए आप बोलिए। देखिए, बात दूसरी ये है कि आप अगर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बढ़ते बढ़ते आपको पता है उसका क्या उसका एक ख़तरनाक ख़ात्मा भी हो सकता है। इसलिए कि आप जब सिवाय बातचीत के और कोई दोनों ममालिक में रास्ता नहीं है। जनरल मसूद, आप मुझसे लाख गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने काम किया है पाकिस्तान आर्मी में, मैं आपके सामने कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन 70 ईयर्स के इतिहास में जब से पाकिस्तान बना, आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जब पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने की कोशिश की हो, एक इंसिडेंट। देखिए ना, पीस प्रोसेस का अब इनिशिएट करने के लिए पाकिस्तान पूरी तौर से जोर लगा रहा है, यानी सो मच सो के इसके बावजूद कि जिस तरीके से आप लोग सरताज अजीज का नहीं चाह रहे हैं कि वो वहां जाएं, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जनरल बख्शी, लेकिन देखिए जनरल बख्शी आपको रिस्पॉन्स करना चाहेंगे, आपने हाथ उठाया। जनरल बख्शी। हाँ जी, देखिए, हमारे पास 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट्स हैं एंड दे आर अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। जो जनरल साहब हैं वो बहुत तजुर्बेकार है और हम उनकी इस लिहाज से इज्जत करते हैं, और मैंने देखा कि वो काफी ठहर के बोल रहे हैं। वहां पीरजादा साहब है जो सिविलियन है, उन्हें जंग के बारे में सिर पैर नहीं मालूम, वो हमारे डिप्लोमेट्स को डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं और हमें वो लड़ाई की बातें बता रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मैं उनको नसीहत दूंगा कि वो पाकिस्तान के जो जर्नैल साहब बैठे हैं उनसे कुछ सीखें। मेरी नसीहत है आपको कि आप अपने जनरल साहब से सीखें, कम से कम वो गरिमा से बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप प्लीज, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं बोल लूं? जनरल बख्शी आप बोलिए। जनरल बख्शी आप बोलिए। मैं कह रहा था, हाँ देखिए, मैं तलत साहब से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात आपके मुंह नहीं लगना चाहता। बोलिए जनरल बख्शी। जनरल टू जनरल ठहरे हुए इंसान, पीरजादा साहब, हैव पेशेंस। देखिए, ऐसा है, हाँ देखिए जनरल साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप प्लीज देखिए कि जब मोदी साहब यहाँ पे हमारे सरकार का उन्होंने भार संभाला, पहला काम जो उन्होंने किया, नवाज शरीफ साहब को न्योता दिया, वो उनकी इंस्टॉलेशन पे आए। उसके बाद से कितने इनिशिएटिव्स पिछले 2-2.5 साल में लिए गए हैं, और हर इनिशिएटिव के बाद जनरल साहब, अगर पीठ में छुरा घोंपा जाए, गुरदासपुर का इंसिडेंट हो, पठानकोट का इंसिडेंट हो, उड़ी का इंसिडेंट हो, तो बताइए फिर बातचीत कैसे हो सकती है? ताली एक हाथ से जनरल साहब कैसे बच सकती है? बताइए। हमने तो अपनी पुरजोर कोशिश करी है कि किसी तरह आपसे सुलह हो जाए, किसी तरह हम आपसे बातचीत कर लें। हमने तो पठानकोट बुला लिया आप लोगों को इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन जनाब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमको मिला क्या है, हमारे जो एफर्ट्स हैं। जवाब दीजिए जनरल मसूद जी। मैं सुन रहा हूं। जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, बातचीत, मैं आपकी बात समझता हूँ, इसी तरीके से अगर आप हम लोगों की बातें सुने और पाकिस्तान में जो शिकायत इंडिया के ख़िलाफ़ है, तो वो आप समझेंगे कि यानी जितनी भी गलतियाँ हुई हैं वो इंडिया की तरफ से, और अगर आपकी बात सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सारी गलतियाँ पाकिस्तान की तरफ से। तो यही जो गलत फहमियाँ हैं या जो हक़ायक़ हैं,
उनको सही तरीके से समझने के लिए जनरल आपको मसूद, मैं बातचीत जेनरिक बातें करनी कर ही नहीं रहा हूं, पड़ेगी। मैं तो स्पेसिफिक इंसिडेंट कोट कर रहा हूं। पठानकोट मैं में जो अभी हुआ, आप पठानकोट में नहीं, जो नहीं, हुआ, नहीं, हमने ना, तो बाकायदा एक्सेस पठानकोट दिया आपकी में एजेंसी हुआ। को। आपके 4-5 ऑफिसर्स यहाँ पर आए, लेकिन मैं जिसमें आपको ISI के लोग भी आए। हम कह रहे हैं कि अब हमारा टर्न है, हमको वहां आने नहीं, लेकिन दीजिए। ये मैं अब आपको तक हमको ये एक्सेस नहीं बताऊं मिला। कि पठानकोट में अगर जो हुआ इंसिडेंट, मैं आपको लिख के देता हूं कि ऑनेस्टली ये ISI तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस किस्म की हरकत करे, जब पाकिस्तान जो है इसकी हुकूमत की जो पॉलिसी है जनरल मसूद, और आप ये फौज कह की रहे हैं, लीडरशिप की, जनरल मसूद आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने ही आर्मी एयरफोर्स सेंटर पर अटैक कराकर अपने ही लोगों को मरवा दिया, नहीं, ये अपने ही नहीं कह रहा नुकसान हूं कर लिया मैं, हमने। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बात दरअसल ये है कि कई ऐसे एलिमेंट्स आपके खिलाफ भी हैं, इसलिए कि आपकी जो कश्मीर में पॉलिसी रही है वो काफ़ी नाकाम रही है। आपको ये भी मानना पड़ेगा। कौन बुरहान वानी को हीरो बना देता है? कौन यूनाइटेड नेशंस में जाके बुरहान वानी का नाम लेता है? क्यों लेता है? कि वो कश्मीरी है, वो पाकिस्तानी तो था नहीं। आप क्यों उसको हीरो बनाते हैं? हमारे लिए वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट था, खत्म हो गई बात। आपको हमसे बात करनी है कि बुरहान वानी जैसे लोगों से बात करनी है? नहीं, देखिए, आप बुरहान वानी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन बात दरअसल ये है कि उसकी फॉलोइंग कश्मीर में है, और वो सिर्फ बातचीत के जरिए, आप कश्मीरियों से भी बात करें। हम कश्मीर, अरे हमको जो कर रहे हैं मसूद साहब, हम कर रहे हैं। जनरल साहब, काजू साहब, देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर ओसामा बिन लादेन की फॉलोइंग जिसका मतलब ओसामा बिन लादेन जो है, जनरल उनको क्लियरली एक अच्छे नागरिक की तरह रखना चाहिए। अरे जनरल साहब, शुक्ला जी, मुझे जरा थोड़ा बोल लूं मैं। काजू साहब पहले। जनरल साहब, दरअसल मुश्किल तो आप जानते हैं, वो मुश्किल यह है कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी चल रही है, जो तंजीमें वहाँ पल रही हैं, लश्कर, जैश, हक्कानी तो चलिए अफगानिस्तान, लेकिन हक्कानी ने हमारी सिफारत खानों पर अटैक किया है। जब तक आपकी फौज इन पर रोक नहीं लगाएगी, जब तक हम ये नहीं देखें कि हाफिज सईद जैसे लोगों पर रोक लग रही है, हम कैसे आगे बढ़ें? आप बताइए, आप ये विश्वास मेरा माने कि भारत का मूड अब बदल चुका है, भारत का विचार बदल गया, यहाँ पब्लिक का सब्र अब टूट गया है। आपको, आपकी फौज को अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, बिल्कुल, तब आगे हम चल सकते हैं। मैं बड़ी संजीदगी से आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अपने लोगों को समझाएं, आपकी इज्जत है, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ जनरल साहब। जनरल मसूद, नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की सोच में भी तब्दीली आ रही है, इसलिए कि हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये बिल्कुल चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अमन रहे, ताकि दोनों ममालिक जो हैं अपने जो रियल प्रॉब्लम्स हैं आवाम के, उनको सॉल्व करें। और ये तब्दीली में अगर आपने मदद करनी है तो आपने भी अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर यही रवैया रहा कि आप बातचीत नहीं करेंगे, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। सईद वगैरह, आज ही राहिल शरीफ का बयान, सईद वगैरह, ताला साहब, आज ही राहिल शरीफ का बयान, आज ही राहिल शरीफ का बयान क्या संदेश दे रहा है? देखिए, राहिल शरीफ तो एक सोल्जर है, उन्होंने सेना के नहीं, लेकिन इस तरह का बयान, सेना प्रमुख है, सिर्फ सोल्जर नहीं है। नहीं, मैं आपको सारे सोल्जर्स के वो सबसे बड़े इंचार्ज हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और आपकी इंडिया को लेकर पॉलिसी में सबसे बड़े महत्वपूर्ण कड़ी है, वो निर्णायक व्यक्ति हैं। भारत पाकिस्तान रिश्ते नवाज शरीफ से ज्यादा राहिल शरीफ किससे है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आपने जो दोनों ममालिक की मिलिट्रीज हैं उनको अहमियत देनी है तो आप इस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार करें। नहीं, राहिल शरीफ को आप अहमियत देते हैं, हम नहीं देते हैं, आप देते हैं। आपका सिस्टम देता है, वो सिर्फ अहमियत नहीं देता। अभी आपको नुमाइंदा, अभी एक आपकी इजाजत से जनरल मसूद आपकी इजाजत से, जनरल मसूद आपकी इजाजत से, अभी देखिए पीरजादा साहब से एक सवाल लेता हूं, और कैसे साबित हो जाएगा कि राहिल शरीफ ज्यादा जरूरी हैं? क्यों पीरजादा साहब, नवाज शरीफ से बड़ा राहिल शरीफ है कि नहीं आपके मुल्क में? आपके मुल्क के लोग राहिल शरीफ को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं क्या 4 दिन के बाद?
आपका सवाल बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बरह रास्त मुदाखलत है। ये देखिए, लिहाजा ये एक बेकार और बेबुनियाद सवाल है, पहली बात। दूसरी बात जरा मैं जिक्र कर दूं कि यहाँ अभी जिक्र हुआ और बड़े मुबहम अंदाज में जिक्र हुआ। देखें, जब कौमों के, आपको याद है कि जब वियतनाम की जंग अपने उरूज पर थी, उस वक्त भी अमरीकी मजबूर थे वियतकॉम के साथ पेरिस में मुज़ाकरात करने पर। मैं आपको जरा संजीदगी से बात कर रहा हूं, शायद आपके टेलीविजन को संजीदगी का लहजा रास आ जाए। उस वक्त भी बात करने की, आपको कश्मीरियों से बात करनी पड़ेगी, आपको पाकिस्तान से कश्मीर पर बात करनी पड़ेगी। अरे भाई, आप आतंकवाद पर पहले बात कर लो। 2016 में आप मासूम कश्मीरियों को भड़काना बंद कर दो। आराम करिए, तो मैं आपका गला बेकार दुखा रहे हैं आप। मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, ये दोनों नैरेटिव आपके सामने हैं। आप बाकी कुछ भी करें, एक सीजन पाकिस्तानी मत दे और एक अनसीजन जनरल साहब से आपके। इनका तरीका क्या है? देखिए साहब, मैं बताता हूं कि जो जनरल मसूद साहब बात कर रहे हैं, वो ही इज स्पीकिंग लाइक अ मैच्योर पर्सन, अ वेरी सीजन्ड सोल्जर एंड समबडी हु इज वेरी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। आई मीन, वी हैव बीन एनिमीज फॉर 70 years, द इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, दोनों दुश्मन फौज रही हैं। लेकिन अब सामने नजर आ रहा है कि जो जनरल मसूद साहब हैं, वो काफी ठहरे हुए हैं और काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं करा कि अपने मुल्क की बात को हल्का करा, नहीं, अपने मुल्क की बात भी उन्होंने रखी और हमारी बात भी उन्होंने करी। अब ये जो पीरजादा साहब हैं, उल्टी सीधी बातें कि ये, अब देखिए सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसको हम झूठ कैसे ठहराएं कि रहील शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में, मैं तो यहां तक कहता हूं, देखिए लोग माने ना माने, मैं यहां तक कहता हूं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑल रोल्ड इनटू वन इज द आर्मी चीफ, ही इज द बॉस, ही इज द ओवरऑल सुप्रीम कमांडर ऑफ दैट कंट्री। इसमें तो कहीं कोई शको शुबा ही नहीं। और राहिल शरीफ का सब्स्टिट्यूट कौन होगा, उनको कौन रिप्लेस करेगा? 4 दिन बचे हैं अभी, पाकिस्तान में यही क्लियर नहीं है पीरजादा साहब। आपकी मुदाखलत की बेहतरीन शक्ल ये है कि आप पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली को हिंदुस्तान का दाखिली मामला बनाकर पेश कर रहे हैं। एक मिनट, पीरजादा साहब, जनरल बख्शी लास्ट कमेंट, जनरल बख्शी लास्ट कमेंट, कि हम एक ठहरे हुए व्यक्ति को देखिए जनरल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप क्रिस्टीन फेयर की किताब पढ़ें, वॉर विदाउट एंड, मुझे पक्का यकीन है आपने पढ़ी होगी। ये जो आपके पीरजादा साहब हमें बता रहे हैं कि वो मजबूर करेंगे हमें पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे बातचीत करने के लिए, राइट, वो मजबूर करेंगे हमें कि हम कश्मीर प्लेटर पे डाल के उनको दे दें, इस तरह का माइंडसेट रहा तो साहब बातचीत का कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं है। आप अगर ये रवैया लेके आपके लोग बातचीत करने आएंगे, क्योंकि 4 लड़ाइयां आपके और हमारे मुल्क के बीच में हो चुकी हैं, किस बिना पर, जनरल बख्शी के बिना पर जनाब। थैंक यू सो मच। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन शायद तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई हो कि इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती कि एक तरफ आप हमारे सैनिकों के साथ ज्यादती करें, उनके पार्थिव शरीर को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दें और फिर उसके बाद कहें कि मैं आ रहा हूं, मैं बातचीत को तैयार हूं। अब हिंदुस्तान के लोग इस दरिंदगी को सहने को तैयार नहीं है। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब वक्त है एसएमएस के नतीजों को आपको दिखाने का। हमारा आज का सवाल था #वैशी पाक पर कि क्या भारत को पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं और लगातार आते जा रहे हैं। 98%, 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में 96% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 4% नहीं में। यानी पूरा हिंदुस्तान एक साथ ये चाहता है, मोटे तौर पर जो न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक है, कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरीके के संबंधों को ख़त्म करने का वक्त आ गया, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कूटनीतिक हो, हर तरह के संबंधों को बॉयकॉट किया जाना चाहिए। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ इतना ही।